बिहार में जंगल जैसे हालात हो गए हैं। अपनी ही सरकार के खिलाफ अपने ही नेता खड़े हो गए हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष लगातार राजद के शासनकाल को लेकर हमेशा से ये बात कहती आई है कि 90 के दशक में बिहार में जंगल राज हुआ करता था। दिन दहाड़े किसी की भी हत्या कर दी जाती थी, क्योंकि उस वक्त राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार की सत्ता पर काबिज थे। लेकिन अब एक बार फिर से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर्स लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं और अब लॉ एंड ऑर्डर्स को लेकर ही अपने ही सरकार के लोग अपने ही सरकार पर सवाल उठाते हुए दिख रहे हैं। दरअसल बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। दिन दहाड़े किसी की भी हत्या कर दी जाती है, किसी को भी सड़क से उठा लिया जाता है। मानो बिहार में एक बार फिर से जंगल राज की वापसी हो गई है। और इस बार बिहार सरकार यानी कि एनडीए की सरकार पे उनके ही अधिकारी, उनके ही नेता, उनके ही मंत्री सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश सरकार पर बीजेपी से सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अगर हत्या जैसी घटनाओं पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो एक बार फिर 2005 से पहले वाला दौर बिहार में आ जाएगा। उन्होंने कहा है कि पुलिस की कार्यशैली संदेहास्पद है। कुछ अधिकारी अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं। एक तरह से उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार की तुलना कथित जंगल राज से कर दी है। बेतिया में सांसद ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि कुछ अधिकारियों और सफेदपोश लोग अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। हाल ही के दिनों में जिले में बढ़ रहे अपराध को लेकर उन्होंने कहा कि पूर्व मुखिया और जदयू नेता की हत्या पर दुख जताया। सत्ताधारी दल के एक बड़े नेता के इस तरह के बयान से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। जब सांसद से पूछा गया कि बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार है, फिर भी हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो क्या ये जंगल राज की वापसी है? तो क्या ये जंगल राज की वापसी तो नहीं? इस पर उन्होंने अपनी सरकार और प्रशासन पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से पूर्व मुखिया जितेंद्र सिंह की 19 गोली मारकर हत्या कर दी गई है, उससे ये साबित होता है कि जंगल राज जैसे हालात हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, फिर भी बैरिया थाना क्षेत्र में रोजाना 2000 रुपए की शराब की बोतलें आती हैं। ये बात सभी को पता है, सिर्फ पुलिस को नहीं। उन्होंने कहा है कि शराब के कारण ही बैरिया थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या हुई है और बेतिया में जितेंद्र सिंह की हत्या हुई है। ये बहुत ही दुखद है। इस मामले में पुलिस को हर हाल में न केवल हत्यारों को बल्कि हत्यारों के पीछे जो लोग सफेद पोश में छिपे हुए हैं उनको भी बेनकाब करना चाहिए। सांसद ने पुलिस पर हमला बोलते हुए कहा कि जितेंद्र सिंह हत्याकांड के आरोपी संदीप पटेल के घर पर 4 थाने की पुलिस ने छापेमारी की है, लेकिन आरोपी घर से फरार मिला है। तो एक तरफ जहां सांसद संजय जायसवाल ने अपने ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, नीतीश कुमार और बिहार में एनडीए की सरकार से ही उन्होंने सवाल खड़े कर दिए और कह दिए हैं कि अगर इस तरह की घटनाओं को नहीं रोका गया तो 90 के दशक में जो बिहार में जंगल राज जैसी स्थिति थी वो एक बार फिर से बिहार में आ जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से मुखिया की हत्या की गई है, पूर्व मुखिया की हत्या की गई है, 19 गोलियों से उन्हें मारा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में एक बार फिर से जंगल राज की कहीं ना कहीं वापसी होती हुई दिख रही है।